अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आज हमारे कोर्स की लास्ट क्लास है। आज सिर्फ हम इंडेक्सिंग पे बात करेंगे, बैकलिंक इंडेक्स कैसे करवाने हैं, ये लास्ट क्लास है। उससे पहले मैं एक बात करता चलूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे कोर्स में सब कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैंने पूरी कोशिश की कि हर एक चीज़ क्लियर की जाए। फिर भी आप लोगों को कहीं नहीं समझ आई, कहीं क्वेश्चन है, कहीं प्रॉब्लम है, आप लोगों ने मेरे लिंक्डइन के ऊपर आना है। ये मेरी लिंक्डइन आईडी है। इधर आके मुझे मैसेज करना है, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा और मैसेज कर दीजिएगा कि आई एम अ पेड स्टूडेंट सर। और जो आपका क्वेश्चन है वो आपने क्वेश्चन मुझे कर देना है। क्वेश्चन करने के बाद आपने होनेस्ट कोर्स सारा देखने के बाद होनेस्ट रिव्यू, जो आपको बुरा लगता है बुरा देना है, अच्छा लगता है अच्छा देना है। आपने इधर आ जाना है, गिव रिकमेंडेशन पे क्लिक करके आपने मुझे रिकमेंडेशन दे देनी है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों की रिकमेंडेशन ऐड कर दूंगा। जो क्वेश्चन है मैं कोशिश करूंगा कि जो फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है मैं वो क्लियर करूंगा, ठीक है? आप लोगों ने अपने क्वेश्चन आके मुझे कर देना। मैं जब भी पढ़ूंगा वॉइस मैसेज में आंसर कर दूंगा या मैं आपको टेक्स्ट में आंसर कर दूंगा। अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों के पास, तो आप लोगों ने व्हाट्सएप पे आना है, मुझे सिंपल ये कहना है कि सर आई एम हम आपके पेड स्टूडेंट हैं, हमने आपसे कोर्स किया है, हमारा ये क्वेश्चन है। तो मैं जिस टाइम पे हुआ मैं आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूंगा। ये पॉइंट क्लियर। अब लास्ट क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है लास्ट क्लास का टॉपिक है बैकलिंक्स इंडेक्सिंग। जब बैकलिंक बन जाते हैं तो उनको इंडेक्स कैसे करवाना है, क्योंकि बैकलिंक इंडेक्स होंगे तो उसके बाद ही आपकी वेबसाइट का डीआर बढ़ेगा, डीए बढ़ेगा। बैकलिंक बनाने से तो अब फॉर एग्जांपल आप मैनुअल जो बैकलिंक बना रहे हैं वो गूगल अपने हिसाब से इंडेक्स कर रहा होता है। कोई वो हफ्ते में कर देता है, किसी साइट का गूगल इंडेक्स बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो वो आप बनाते हैं तो 2 दिन में इंडेक्स हो जाता है। किसी का हफ्ते बाद करता है, किसी भी बैकलिंक को वो महीने बाद इंडेक्स करता है, किसी बैकलिंक को 3 महीने बाद। तो आप लोग टाइम के साथ-साथ देखते हैं कि वो फिर डीआरडीए बढ़ रहा होता है स्लो स्लो, तो बैकलिंक इस तरह इंडेक्स कर रहा होता है, ठीक है? जिस जगह आपका बैकलिंक लगा हुआ है, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात करता चलूँ, गिव मी 1 सेकंड। जिस भी वेबसाइट के ऊपर आपका बैकलिंक लगा हुआ है, वो वेबसाइट में से अगर वो पेज डी इंडेक्स कर देता है गूगल, तो फिर आपकी वेबसाइट का लिंक तो उधर डला हुआ है, तो गूगल फिर क्या करता है कि आपका डीआर-डीए कम करना शुरू कर देता है। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि डीए, डीआर अक्सर वेबसाइट्स का कम हो रहा होता है, स्लो-स्लो करके। वो रीज़न क्या होती है कि वो बैकलिंक डी इंडेक्स होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो क्या नाम है, बैकलिंक आपकी वेबसाइट का डीआर-डीए वो कम हो रहा होता है। अगर एएचरेफ टूल को फॉलो करते हैं तो डीआर देखते हैं, अगर सेमरश टूल को फॉलो करते हैं तो एएस देखते हैं, अथॉरिटी स्कोर। अगर मॉस टूल को फॉलो करते हैं तो डीए देखते हैं, डोमेन अथॉरिटी, ठीक है? अब बात करते हैं बैकलिंक इंडेक्सिंग का कांसेप्ट क्या है। बैकलिंक इंडेक्सिंग कहते हैं कि दूसरी वेबसाइट के ऊपर आपका लिंक डला हुआ है, उसके लिए वो एक्सटर्नल लिंक है, बट आपके लिए वो बैकलिंक है, दूसरी वेबसाइट के लिए वो पेज है। तो बैकलिंक इंडेक्सिंग का मतलब है कि आपका बैकलिंक सर्च इंजन की डेटाबेस में जाके, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, सॉरी, मैंने ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल सका, उसके लिए सॉरी। मैं अगेन रिपीट करता हूँ। बैकलिंक इंडेक्सिंग का कंसेप्ट ये है कि आपकी वेबसाइट का बैकलिंक सर्च इंजन की डेटाबेस में जाके परमानेंटली स्टोर्ड हो जाए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैकलिंक इंडेक्सिंग, कि आपका बैकलिंक इंडेक्स हो गया है। अब बैकलिंक इंडेक्स करने के क्या-क्या तरीके हैं, क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो मैं बताता हूँ। अच्छा, बैकलिंक जो है इंडेक्स करवाने का जो सबसे पहला तरीका है, ये तरीके हैं, मैं ये फ़ॉलो करता हूँ, इसी से ही बैकलिंक इंडेक्स होते हैं। सबसे पहला तरीका मैं इस के ऊपर आ जाता हूँ, इस गूगल क्रोम में। एक टूल है ओमेगा इंडेक्सर, वो मिलता है $20 पर मंथ का, मैंने वो यूज़ किया है। उसमें आप जब बैकलिंक डालते हैं तो वो 70% आपके लिंक्स को इंडेक्स करता है। आप यहाँ पे बैकलिंक भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पे अपने वेबसाइट के पेजेस का भी लिंक डाल सकते हैं, बट मैं ज़्यादातर बैकलिंक्स को इंडेक्स करवाने के लिए यूज़ करता हूँ ये टूल। या मैं अपने लिंक्डइन अकाउंट के जो प्रोफाइल बनी होती हैं उनको सबमिट कराने के लिए, इंडेक्स करवाने के लिए यूज़ करता हूँ। या मैं यूज़ करता हूँ जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की प्रोफाइल्स या जो बैकलिंक्स बनाए होते हैं, उनको मैं इंडेक्स करवाने के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है? अभी मैं ये हम इसको ओपन कर लेते हैं, आपको मैं इस टूल का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये 60 टू 70% आपके बैकलिंक्स को इंडेक्स करेगा। तो अभी मैं आपको, ये आपका यूँ टूल ओपन होगा, 1000 क्रेडिट्स ये मिलते हैं। एक लिंक
जब इंडेक्स होगा तो उसके क्रेडिट्स यूज़ होते हैं। अभी ये रह गए 379 क्रेडिट्स, ठीक है? तो मैं अभी कोई बैकलिंक्स लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कि कैसे इंडेक्स करवाने हैं। जब आप बाय करेंगे ना तो आपको ये क्रेडिट्स मिल जाएँगे। फिर मैं देखता हूँ, मैंने वो क्लाइंट के बैकलिंक बनाए थे, उनकी इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट भेजी थी। मैं आपको बताने के लिए ना, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे इंडेक्स करवाने हैं। ये शीट है, ठीक है? मैं एग्जांपल लेता हूँ कुछ बैकलिंक्स की। ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? मैं इन बैकलिंक्स को आप जितने भी कराना चाहें वो इट्स अप टू यू। मैंने ये बैकलिंक्स कॉपी कर लिए हैं। अब उस टूल पे आना है। टूल में जब आप पेमेंट दे देंगे उसके बाद आपने ये कैंपेन्स पे आ जाना है। ऑल या न्यू, जो सारी कैंपेन्स मैंने रन की हुई हैं वो ये बता रहा है, ठीक है? इसमें 56 लिंक्स हैं। ठीक, इसमें मिक्स्ड लिंक्स थे, मैंने नाम रख दिया था मिक्स्ड लिंक्स। ये 138 लिंक्स थे। अब इसमें से ना 60% लिंक्स इंडेक्स होते हैं, सारे नहीं होते। कुछ टाइम के बाद इंडेक्स हो रहे होते हैं, कुछ थोड़ी देर के बाद हो रहे होते हैं। बट मेरे ये 60% ये टूल आपके बैकलिंक्स को, आपके लिंक्स को इंडेक्स करता है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आपने कैसे करना है, न्यू पे आ जाना है, कैंपेन नेम रखनी है। कैंपेन नेम मैं रख देता हूँ कि थर्ड कैंपेन, थर्ड थर्ड कैंपेन मैंने रख दिया। उसके बाद ये ड्रिप फीड्स कह रहा है, ड्रिप फीड्स डेज आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में। मतलब आप एक एक दिन में इन बैकलिंक को इंडेक्स करवाना चाहते हैं, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में। ये डिपेंड करता है आपके बैकलिंक की रेशियो पे। फॉर एग्जाम्पल मेरा बैकलिंक 1000 है तो मैं इनको मतलब मैक्सिमम टाइम दूंगा। मतलब मैनुअल थोड़ा करके चले ना, ये नहीं कि एक दिन में 1000 बैकलिंक इंडेक्स करवाएं। तो फिर गूगल जब आके चेक करता है क्रॉलर तो उसको समझ आ जाएगी ये किसी बॉट के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इस बैकलिंक को इंडेक्स करवा रहे हैं। तो मैंने ये कम में मतलब जितने बैकलिंक है उतने दिन ले लें। 1000 दिन नहीं भी देता ना तो आप वो रेशो ये 30 दिन का दे रहा है। तो आप ऐसा करें, मतलब ज़्यादा बैकलिंक हो तो उनको 15 डेज 20 डेज कर दें, और ज़्यादा हो 25 दिन कर दें। तो ये रेशो आप रख लीजिएगा। मेरे 6-7 बैकलिंक है, मैं 2 दिन कर देता हूँ, ठीक है? 2 दिन कर दूंगा। उसके बाद ये लिंक्स इसके ऊपर आप फाइल के अंदर डाल के, टेक्स्ट फाइल में डाल के वो भी अपलोड कर सकते हैं, बट मैं इस तरह करता हूँ। ये देखिए, 1 पर लाइन, ये एक लिंक पर लाइन के ऊपर है। इससे नहीं कि मैंने पहले भी इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट भेजी थी। मैं देखता हूँ कौन से इंडेक्स हुए हैं, कौन से नहीं हुए, चेक कर लेते हैं अभी। ये शायद इंडेक्स हुआ हो, देखें हुआ हुआ है, क्योंकि मैंने पहले इनकी रन कर चुका हूँ। फिर इसमें आके हम देख लेते हैं, इसमें ये भी हुआ हुआ है। ये तकरीबन हुए हुए हैं। मैं ऐसा करता हूँ, मैं कोई और लेता हूँ, कोई और। गिव मी 1 सेकेंड, मैं इधर से आता हूँ, ड्राइव में आता हूँ। मेरे पास वो उसके लिंक्स होंगे ना, मैं वो पिक करता हूँ। अच्छा जी, एसईओ क्लाइंट्स डाटा में मैं जाता हूँ। एसईओ क्लाइंट्स डाटा में जाने के बाद मैं इधर आ गया। अच्छा, ये मैंने ना वो क्लाइंट्स हंटिंग के लिए मैंने इन पे काम किया था। तो इनमें से मैं देखता हूँ कौन सा इंडेक्स हुआ है। ये मुझे लगता नहीं हुआ है। मैं अगेन चेक करता हूँ। नहीं हुआ, ठीक है? ये वाले नहीं हुए। ये मैं उठाता हूँ लिंक्स। इतने उठा लेते हैं, ठीक है? इतने पिक करते हैं, कॉपी कर लिए इनको। कॉपी करने के बाद मैं इधर आ गया।
अब ये मैंने ये पेस्ट कर दिया, वन लिंक पर लाइन, ठीक है। 2 डेज़ ही रखता हूँ, इतनी ज़्यादा रेशियो नहीं है, ठीक है। 2 डेज़ के अंदर ये बैकलिंक इंडेक्स हो, इसमें से 50 टू 60% लिंक्स इंडेक्स करेगा, सारे नहीं करेगा। जितने भी आप लिंक्स देंगे उनमें से सारे एज़ इट इज़ नहीं करेगा इंडेक्स। कुछ रेशियो तक, फॉर एग्जांपल 60% भी आपके बैकलिंक इंडेक्स हो जाए तो आपकी डीए, डीआर जल्दी बढ़ जाती है, ठीक है। तो फिर आप साथ-साथ यूँ कैंपेन चलाते रहें, उसमें 60% इंडेक्स होंगे, फिर कैंपेन चलाते जाएँ, 60% इंडेक्स होंगे। ये सारे एज़ इट इज़ एक्यूरेट नहीं करता। ये मैं आपको बार-बार ये चीज़ बता रहा हूँ। ये चीज़ माइंड में रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 379 क्रेडिट्स है ना, अभी देखिएगा ये काम हो जाएँगे। सबमिट मैं करता हूँ। देखिए, अब कितने हो गए, 352। अब ये कैंपेन चल गई है। डेट एडिट ये, और अब ये 2 डेज़ के अंदर ये कैंपेन चलती रहेगी, ठीक है? तो ये तरीका है। अब ये आप देखेंगे फिर जब 2 डेज़ कंप्लीट हो जाएँगे, 3 डेज़ के बाद देखिएगा इसमें से टोटल 27 लिंक्स हैं, कुछ लिंक्स इंडेक्स हुए होंगे 60%। चांस होते हैं कि मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि मेरे सारे लिंक इंडेक्स हुए हों, बट ये शायद 60 टू 70% इंडेक्स कर देता है। मैं अपने एक्सपीरियंस की चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बट 60-70% हो जाएँ तो वो भी आप लोगों को बेनिफिट दे के जा सकता है। जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं उनको रिक्वेस्ट भेज दें, वो इंडेक्स हो जाएँ। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है? मैं अब तरीके इधर बता रहा हूँ, फिर आपने काम खुद करना है, आप लोगों को चीज़ें समझ आ जानी चाहिए कि काम करना कैसे है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जिन भी साइट्स के ऊपर आपने बैकलिंक बनाए हैं, अब वो आपने अपनी वेबसाइट के बैकलिंक ऐड किए हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल गिव मी 1 सेकंड, इसी की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके ना जी बैकलिंक्स हैं, ठीक है? अब इन साइट्स के ऊपर आपने बैकलिंक्स बनाए हैं। ये देखिए मैंने ये चीज़ें स्टैट्स लिखी हुई हैं ये। इन साइट्स के ऊपर बैकलिंक्स बनाए हैं, ये आपने अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स बनाए हैं। अब बैकलिंक इंडेक्स करवाने के लिए आपने पहला स्टेप तो टूल वाला फॉलो करें अगर जल्दी है आपको। दूसरा तरीका, आप इन्हीं साइट्स के ऊपर बैकलिंक्स के बैकलिंक्स बनाना शुरू कर दें। इन्हीं साइट्स के ऊपर जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक, वेबसाइट का यूआरएल डाल रहे थे, उसी वेबसाइट के ऊपर आपने मतलब इन वेबसाइट्स के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक डाला ना, अब आपने इन वेबसाइट्स के ऊपर ये जो राइट साइड पे बैकलिंक्स है ना, इन बैकलिंक्स का यूआरएल डालना शुरू कर देना है। पहले सिर्फ स्पेसिफिक अपने वेबसाइट का लिंक डालते थे, अब आपने अपने बैकलिंक्स का लिंक उन वेबसाइट्स के ऊपर डालना है जिन वेबसाइट्स के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाए थे। बैकलिंक को बैकलिंक देना शुरू कर देंगे, फिर कुछ टाइम के बाद 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद आपका वो जो बैकलिंक है वो इंडेक्स होना शुरू हो जाएँगे। अगर आप चाहते हैं जल्दी इंडेक्स हों, आपने जिन साइट्स के ऊपर बैकलिंक के बैकलिंक बनाए हैं, वो जो बैकलिंक के बैकलिंक बनाने के बाद जो आपने मेन यूआरएल, ये जो ऊपर से हम कॉपी करते हैं, वो यूआरएल है ना, उन लिंक्स को उठाएँ, मेगा इंडेक्सर टूल में जाके इंडेक्स करवाना शुरू कर दें। फिर वो बैकलिंक और ज़्यादा जल्दी इंडेक्स होंगे। ये दूसरा तरीका, दूसरी स्ट्रेटजी मैंने बता दी, बैकलिंक्स कैसे इंडेक्स करवाने हैं। नंबर 3 स्ट्रेटजी, वो मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताई हुई है, अगेन बता देता हूँ। नंबर 3 स्ट्रेटजी, ना टूल्स का आपने काम करना है, ना आप मैनुअल बैकलिंक के बैकलिंक बनाने पड़ेंगे। थर्ड स्ट्रेटजी, थर्ड तरीका, आपने उन वेबसाइट्स के ऊपर जाके बैकलिंक बनाने हैं जिन वेबसाइट्स का गूगल इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो। ये गूगल इंडेक्स, ठीक है, देखें 1.16 मिलियन। अब इसके ऊपर मैंने बैकलिंक बनाया, ये इंडेक्स हुआ होगा। चेक कर लेते हैं इंडेक्स हुआ कि नहीं। देखिए इंडेक्स हुआ हुआ है। क्यों हुआ हुआ है? गूगल इंडेक्स इस वेबसाइट का बहुत ज़्यादा है। गूगल इंडेक्स मिलियन में है। गूगल इंडेक्स मिलियन में है। तो जिन भी वेबसाइट्स का गूगल इंडेक्स मिलियन में होगा, मतलब बहुत ज़्यादा होगा, आपने उन वेबसाइट्स के ऊपर बैकलिंक्स बनाने हैं सिंपल अपनी वेबसाइट के, तो आप देखिएगा बहुत ही जल्द खुद पे खुद वो बैकलिंक इंडेक्स होना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि उन वेबसाइट्स के ऊपर गूगल इंडेक्स अच्छा है। उन वेबसाइट के गूगल इंडेक्स मतलब उन वेबसाइट के पेजेस सर्च इंजन के डेटाबेस में जल्दी-जल्दी जाके परमानेंटली स्टोर्ड हो रहे हैं। तो आपकी वेबसाइट का लिंक भी उधर लगा होगा, तो गूगल का क्रॉलर बार-बार आ रहा है, तो वो आपके भी लिंक को जल्दी इंडेक्स कर देगा।
तो थर्ड स्ट्रेटजी क्या है कि उन वेबसाइट्स के ऊपर बैकलिंक बनाने हैं जिनका गूगल इंडेक्स हाई हो, वहाँ पे आपका बैकलिंक इंडेक्स होगा ही होगा। नंबर थर्ड स्ट्रेटजी, थर्ड तरीका भी पता लग गया। अब ये वो तरीके हैं जो मैंने नहीं कहीं से सीखे, ये चीज़ मैं आपको एक्सपीरियंस की बिना पर ये चीज़ बता रहा हूँ। नंबर फोर्थ तरीका, नंबर फोर्थ स्ट्रेटजी, नंबर फोर्थ तरीका और नंबर फोर्थ स्ट्रेटजी क्या है कि जी बैकलिंक्स को इंडेक्स करवाने का, वो ये है कि आपने पीडीएफ सबमिशन साइट्स जो होती हैं, पीडीएफ सबमिशन साइट्स के ऊपर जाके अपने बैकलिंक्स पेस्ट करना शुरू कर देने हैं। पीडीएफ सबमिशन साइट्स के ऊपर जाके अपने बैकलिंक्स उधर पेस्ट करेंगे तो वो जो पीडीएफ सबमिशन साइट्स होती हैं उनकी हेल्प से आपके वो बैकलिंक्स जल्दी इंडेक्स होंगे। ठीक है? अब पीडीएफ सबमिशन साइट्स आप गूगल से भी निकाल सकते हैं या किसी से भी बंदे से लेके उनके ऊपर बना सकते हैं। वो पीडीएफ सबमिशन साइट्स लोगों के पास पड़ी होती हैं, डाटा पड़ा हुआ होता है, तो आप वो लेके पिक करके उनके ऊपर बना सकते हैं। नंबर 5th तरीका, वो ये है कि आप जब फ्री बैकलिंक बना रहे होते हैं, आपके कंपटीटर्स ने ना बैकलिंक्स बनाए होते हैं। आपने जो कंपटीटर्स हैं उनके बैकलिंक्स की प्रोफाइल चेक करनी है, देखने के उन्होंने कंपटीटर्स ने बैकलिंक्स कहाँ बनाए हैं। उन्होंने बैकलिंक्स बनाने के बाद उनकी डीए कितनी है, अगर माउस टूल फॉलो करते हैं, उनका डीआर कितना है, अगर आप एएचएफ टूल फॉलो करते हैं, फिर कंपटीटर का एएस देखना है, अथॉरिटी स्कोर कितना है, अगर आप सैमरज टूल फॉलो करते हैं। तो कंपटीटर्स के ये स्टैट्स देखेंगे और बैकलिंक्स देखेंगे। उनके बैकलिंक्स देखेंगे, अगर वो पेड गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स बने हैं तो आप वही बैकलिंक्स का डाटा निकालेंगे, उन साइट्स को चेक करेंगे, उनको आउटरीच करके पेड गेस्ट पोस्ट लेंगे, तब आपका उतना डीआरडीए बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका, अगर आप फॉर एग्जांपल पेड नहीं जाना चाहते, आपने ये देखना है कि जो कंपटीटर ने बैकलिंक्स बनाए हैं उन्होंने फ्री वाले कितने बनाए हैं। जितने उन्होंने फ्री वाले बनाए हैं वो सारे साइट्स का डाटा निकालेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, फ्री वाली साइट्स के ऊपर जाके अकाउंट क्रिएट करके जिस भी टाइप का वो बैकलिंक बना हुआ है, जो भी स्ट्रेटजी बैकलिंक की उधर इंप्लीमेंट हुई है, आप उन सारी साइट्स को का डाटा फाइंड करेंगे, निकालेंगे, उनके ऊपर आप अपनी वेबसाइट का बैकलिंक बनाना शुरू कर देंगे। अगर वो बैकलिंक के थ्रू उन वेबसाइट्स की डीए डीआर मतलब बढ़ी हुई है, पावर बढ़ी हुई है, और अगर बैकलिंक्स के थ्रू वो ट्रैफिक ज़्यादा ले रहे हैं या मतलब पावर भी उसी के थ्रू बढ़ी है, तो आप फ्री वाली साइट्स का सारा डाटा निकालेंगे एएचएफ टूल के थ्रू या सैमरज टूल के थ्रू, उनके ऊपर आप जाके बैकलिंक्स बनाना शुरू कर देंगे। अगर उनके बैकलिंक्स जल्दी इंडेक्स हो के मतलब फॉर एग्जाम्पल उनका आपने ना जो बैकले वो स्टैट्स देख लेना है कि ये वेबसाइट कब से काम कर रही है और जो बैकलिंक्स किस डेट से बने हुए हैं। जिस डेट से बनना शुरू हुए हैं वो टूल्स डाटा क्रॉल करके ना उधर शो करवाना शुरू कर देता है। जिस भी टाइम से, जिस भी डेट से उनके बैकलिंक्स बनना शुरू हुए हैं, वो टाइम माइंड में आइडिया एनालाइज कर लें, इतने टाइम में बना है। आपको आइडिया हो जाएगा कि इतने टाइम ये बैकलिंक्स से बना के इतनी डीआर हुई है, इतनी डी हुई है। आप भी फ़ौरन उस पे शुरू कर दें उन्हीं साइट्स के ऊपर, तो आपका भी डीआर उतने टाइम में ही इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है? ये हो गया 5th स्ट्रेटजी है शायद, या 6th है, बल्कि 5th है ये। ये आप खुद बैकएंड पे काउंट करते जाएँ, कितनी होगी स्ट्रैटेजी। बैकलिंक्स इंडेक्स करवाने का तरीका, बैकलिंक इंडेक्स करवाने की स्ट्रैटेजी। इससे अगला जो तरीका ये है कि जब आपने ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताना है, वो क्या बताना है कि हाँ, ये सारी स्ट्रैटेजी, ये सारे तरीके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आप बैकलिंक्स बना रहे हैं, आपको सैमरज टूल एएस शो करवाता है 10, आपको एचएफ टूल डीआई शो कराता है 50, आपको मॉस टूल डीए शो करवाता है 25। आपने बैकलिंक तो बनाए हैं, अब इनमें क्या होता है कि थर्ड पार्टी टूल्स हैं, ये लिंक्स को क्रॉल करते हुए टाइम ले रही होती हैं। जो मॉस टूल जल्दी कर लेता है, फिर एएचएफ टूल करता है, फिर समरिश टूल करता है। तो ये अपने हिसाब से जब लिंक को क्रॉल करके डाटा कलेक्ट करके तब आपको ये एएस, डीआर और डीए शो करवाना शुरू करेंगे। फ़ौरन नहीं करवाएँगे। तो ये आपके बैकएंड पे सर्च इंजन ने लिंक्स क्रॉल क्रॉल की होती हैं। बट ये टूल जब डाटा को क्रॉल करते हैं, इनके बॉट्स जब जाके डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर जाके एएस, डीआर और डीए शो करवा रहे होते हैं। फिर जाके वो डीआर, डीए और एएस बढ़ रहा होता है। और ये तीनों चीज़ें कोई गूगल की तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। ये खुद टूल्स ने बनाए हुए हैं, डीआर, सैमरश ने एएस, एएचरेफ ने डीआर और मास टूल ने डीए। ये एक आइडिया लगाने के लिए कि ये साइट कितनी पावरफुल है। जिस भी साइट का डीए, डीआर या एएस ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, इंक्रीज़ होगा, इसका मतलब कि वो साइट उतनी पावरफुल है, वो साइट उतनी ही ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। जिस भी साइट का डीआर एएचरेफ टूल की एग्जांपल लेते हैं, जिस साइट का डीआर 10 से कम होगा, ट्रैफिक अच्छी खासी ले रही होगी, यहाँ हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि ये बंदा बजट लगाए बगैर सिर्फ कीवर्ड्स के ऊपर रैंकिंग लेके ट्रैफिक ले रहा है। तो हम अगर इस तरह की निche पे काम करें तो हम भी इजीली इतनी ट्रैफिक ले लेंगे विदाउट एनी बजट। जिस कोई ऐसी साइट आ जाती है जिसका डीआर 50 है, ट्रैफिक 10,000 है, इसका मतलब कि
इस एक आइडिया माइंड में हमें आ जाता है कि ये बंदा बजट लगा के गेस्ट पोस्ट करवा के बैकलिंक्स पे पैसा लगा के ट्रैफिक इतनी ले रहा है, तो हम जब इस तरह की निश पे काम करेंगे तो हमें भी इतना बजट लगाना पड़ेगा, तब जाके हम इतनी ट्रैफिक लेंगे, उतनी ही वेबसाइट्स मतलब उतनी ट्रैफिक लेंगे, उतना ही बजट अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे गेस्ट पोस्ट के लिए, तब जाके इतनी हमें ट्रैफिक मिलेगी। तो ये जब आप काम करते जाएंगे आपका एक्सपोजर बढ़ता जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा एसईओ की इंडस्ट्री में। लेकिन ये वो मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है, जितना मुझे आता है, जितना नॉलेज है, जो कुछ आता है, मैंने इस सारे कंप्लीट कोर्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। जो चीज़ें मैं लर्निंग करता जाऊँगा मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर वैसे ही अपलोड करता रहता हूँ। जो क्वेश्चन पूछते हैं उनके क्वेश्चन का भी आंसर करता रहता हूँ। बट जितना नॉलेज जितना एक्सपीरियंस है वो मैंने सारा आप लोगों के साथ शेयर किया है। साथ साथ लर्निंग ऑन गोइंग रहती है, लर्निंग इज ऑन गोइंग प्रोसेस। साथ साथ सीख रहे हैं, गूगल की अपडेट आने के साथ साथ हमने अपने आप को अपडेट रखना होता है। हर एसईओ रिसर्चर ने अपने आप को गूगल की अपडेट के साथ अपडेट रखना होता है, ताकि वो एसईओ की न्यू न्यू स्ट्रेटजीज को समझ के सीख के इम्प्लीमेंट करके अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सके। ठीक है, अभी एक लास्ट में और चीज़ बताता चलूँ इम्पोर्टेंट, आप जब भी काम करें ना साइट के ऊपर, आपने माइंड में एक चीज़ रखनी है कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रेजेंस लाजमी क्रिएट करनी है अपने निश से रिलेटेड। अगर ये फॉर एग्जांपल आंसर्ड मशीन साइट है, इनके मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अभी काम नहीं किया हुआ कितने टाइम से, तो ट्रैफिक ड्रॉप हुई हुई है। मैंने फिर एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो भी आपके कंपिटिटर्स हैं, आपने कंपिटिटर्स को देखना है। कंपिटिटर्स अगर ऑनलाइन प्रेजेंस रख रहे हैं, आपने भी ऑनलाइन प्रेजेंस रखनी है। कंपिटिटर्स ऑनलाइन प्रेजेंस रख के रेगुलर काम करके ट्रैफिक ले रहे हैं, तो आपने भी वही स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करके ट्रैफिक लेनी है। कंपिटिटर्स एसईओ वाले बंदे को स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प कर रहा होता है, कंपिटिटर बताता है कि स्ट्रेटजी कैसे बनानी है। कंपिटिटर पे नजर रख के आपको पता लगता है कि आप कैसे इजीली ट्रैफिक ज़्यादा लेके आ सकते हैं। कंटेंट में उसकी आउटलाइन कॉपी करें, बैकलिंक में उसकी स्ट्रेटजी देखें। हर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस जो ज़्यादा सक्सेसफुल है उसकी स्ट्रेटजी को एनालाइज करता है, अंडरस्टैंड करता है, अपनी कुछ एडिशन ऐड करता है, फिर एक नई स्ट्रेटजी बना के मार्केट में जाता है, तो वो फिर अपने कंपटीटर से भी अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आपने अपने कंपटीटर पर नज़र रखनी है और सोशल मीडिया पे प्रेजेंस रुकनी नहीं चाहिए। डेली दो दो तीन तीन या एक एक पोस्ट मस्ट होनी चाहिए और सोशल मीडिया पे प्रेजेंस मस्ट होनी चाहिए। फिर जाके साथ साथ अपनी वेबसाइट पे काम करते रहें, लेकिन साथ साथ एज अ ब्रांड इस्टेब्लिश जब काम करेंगे, गूगल को पता लगेगा कि ये हर एक प्लेटफॉर्म पे डेली पोस्टिंग भी कर रहे हैं, तो एक सिग्नल जाता है गूगल को, और आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस की एक्टिविटी भी गूगल ट्रैक कर रहा होता है। तो उससे फिर गूगल एज अ ब्रांड देखता है कि ये बंदा लेजिट मतलब एक होनेस्ट होके ट्रस्टेड बिजनेस कर रहा है, तो फिर वो आपकी वेबसाइट को आपकी वेबसाइट पे जो भी चीज़ सेल कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजता है। ट्रैफिक शो मतलब आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको कीवर्ड्स पे वो ऊपर टॉप पे रैंक करवा रहा होता है। तो इसलिए अब सिमेंटिक एसईओ सब कुछ इंप्लीमेंट कर लिया, अगर सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस नहीं रखी हुई है आपने अपनी निश से रिलेटेड, तो आपकी ट्रैफिक ड्रॉप होने के चांस होते हैं गूगल अपडेट आने के बाद। ये एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हो चुकी हैं, मैंने ये चीज़ें नहीं की। लास्ट अपडेट चली, मैं प्रेजेंस रखी हुई थी, मेरी साइट नहीं हिट हुई। जो प्रेजेंस छोड़ी कुछ मंथ के बाद सिर्फ वेबसाइट पे काम करता रहा, मेरी ट्रैफिक हिट होगी, ट्रैफिक सॉरी कह रहा हूँ, वेबसाइट हिट होगी। तो अभी मैं अगेन फिर वो प्रेजेंस साथ साथ क्रिएट कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे भी और साइट पे भी, रिकवरी करवाने के लिए। और थोड़ा कंटेंट सार मतलब 50% अपडेट करूँगा और आउटलाइन को अपडेट करूँगा, क्योंकि कंपटीटर बेटर कंटेंट लिख के ऊपर आ गए हैं। तो अब मैं कंपटीटर से भी बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनसे मतलब बेटर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मेरी वेबसाइट पे अगेन ट्रैफिक आए, रिकवर हो साइट। और मेरी वेबसाइट पे जब अच्छी ऐसी ट्रैफिक आए तो मैं गेस्ट पोस्ट से अर्निंग करूँ, एडसन अप्रूवल करा के भी अर्निंग करूँ। तो ये सारा तरीका है। हाँ, एडसन अप्रूवल आपने सिंपल एड्स नेटवर्क है, जब कुछ ट्रैफिक हो वेबसाइट पे तब एड्स अप्रूवल रिक्वेस्ट भेजें। साथ मीडिया वन एड्स नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू भी आप अप्रूव करवा सकते हैं। एक और है मीडिया वन, एक दो और हैं। लेकिन अब जब साइट पे ट्रैफिक लाएंगे आपको ईमेल्स के थ्रू ही अच्छा सा बिजनेस आ जाएगा, गेस्ट पोस्ट के थ्रू। फिर आप उस पूरे इस्टेब्लिश्ड एसेट्स को, जो आपका बिजनेस एसेट्स इस्टेब्लिश्ड हुआ होता है, आप जिस साइट पे ट्रैफिक आ रही हो, जिस शॉप पे ग्राहक आ रहे हो, वो शॉप लोग खरीदते हैं, तो फिर आप उसको फ्लिपा के थ्रू या मोशन इन्वेस्ट के थ्रू इस वेबसाइट को इजीली सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा तरीका है। आज का क्लास यहाँ तक थी और आज लास्ट क्लास थी। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे क्वेश्चन करें, मैं बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा कोर्स अच्छा रहा होगा, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अपने होनेस्ट रिव्यू आके मुझे दे देना है। एक मुझे लिंक्डइन के ऊपर आके दे देना है, दूसरा आपने कहाँ पे देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे फेसबुक पेज पे आना है,
गिव मी 1 सेकंड। हाँ जी। एक इधर आके देना है, दूसरा आपने मेरे फ़ेसबुक पेज पे आना है। मैं आपको बता देता हूँ। फ़ेसबुक पेज लोड हो जाए, तीसरा आपने इंस्टाग्राम पे आ जाना है। इंस्टाग्राम पे अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो उधर भी आपने फॉलो का बटन तब दबाइएगा, कंटेंट पहले वॉच कर लीजिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तब, नहीं तो रहने दीजिएगा, ठीक है? फॉलो है भी नहीं हर किसी को कर देते। फॉलो इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप फॉलो कर रहे हैं किसी को, किसी के कंटेंट को आप फॉलो कर रहे हैं। ये पेज है कमर ज़मान एसईओ के नाम से। आपने कमर ज़मान एसईओ लिखना है और उसके बाद आके आपने फॉलो अप कर देना है। ये जो लोडिंग हो रही है, ये मेरी कंपनी का अकाउंट है। इसको भी आप रैंक इन्वेंशन फेसबुक और सब जगह लिखेंगे तो उधर आ जाएगा, बट इसकी बजाय ना आपने कमर एसईओ एक्सपर्ट लिखना है। अच्छा जी, आपने ये फेसबुक पेज पे आना है, इधर आके रिव्यू की ऑप्शन होती है, तो आपने इधर भी आके रिव्यू, हॉनेस्ट रिव्यू देना है। जो आपके माइंड में बैड रिव्यू आता है बैड रिव्यू दें, अच्छा रिव्यू आता है अच्छा रिव्यू दें, इट्स अप टू यू, जो आपके माइंड में आता है। और मैं ओपनली सही रिव्यू ऐड करूँगा, मतलब जो आपका हॉनेस्ट रिव्यू होगा वो ऐड करूँगा। सर मैंने इंग्लिश में इधर कंटेंट अपलोड करता हूँ। स्विच अकाउंट्स। जी कमर, देखते हैं कि ना हुआ तो आपने सिंबल कमर एस एक्सपोर्ट इंस्टा पे लिखेंगे, मैं आ जाऊँगी, ओपन होगा। इस पेज को ओपन करना है, फॉलो और लाइक तब करेगा अगर कंटेंट अच्छा लगे, और यहाँ पे आके आपने मुझे रिव्यूज़ दे देना। ये रिव्यू का ऑप्शन है, ठीक है? दूसरा आ जाते हैं, ये मेरी प्रोफाइल आ गई। कमर एस एक्सपर्ट ने रैंक इन्वेंशन के ऊपर, और ये ये आ गई कमर एसईओ एक्सपर्ट। आपने ये सारा पहले कंटेंट देखना है, कंटेंट अच्छा लगे, समझ आए सब चीज़ों की, तो तब आके आपने इधर फॉलो दबा देना है। और फॉलो तब करिएगा अगर कंटेंट अच्छा लगे, फॉलो ना कंटेंट अच्छा ना लगे तो फॉलो ना करिएगा, और कमेंट्स में आके अपना रिव्यूज़ दे दीजिएगा, ठीक है? देखें ये उधर ही ये लिंक भी लगा हुआ है लिंक्डइन का। ये तीनों सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स है। टिकटॉक पे भी कमर एसईओ एक्सपर्ट लिखेंगे तो मैं आ जाऊँगा। इन 4 प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर मैं एक्टिव हूँ। अपना हॉनेस्ट रिव्यू दीजिएगा इस पेड कोर्स का। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। और जो एसईओ का कोर्स जो मैंने पेड स्टूडेंट्स जो भी अभी देख रहे हो, उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज़ क्लियर हुई होगी। हर एंगल से एसईओ की बिगिनर टू एडवांस मेजर कांसेप्ट हर एक चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है? फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछें। तो मैं अभी क्लास को एंड करता हूँ और ये फिर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है? थैंक यू। सारा कोर्स एंड हो गया, सारी चीज़ें क्लियर होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज़ क्लियर हुई होगी। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा। अभी क्लास एंड करते हैं। थैंक यू। गुड बाय। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।